ऑपरेशन सिंदूर, जैसा मैंने कहा कि अभी खत्म नहीं हुआ है, मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था कि हमारे एयर चीफ पटना साहिब जाते हैं, हमारे सैन्य चीफ अयोध्या जाते हैं, बनारस जाते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मार्च को तमिलनाडु में मुरुगन देवता के सामने दंडवत होते हैं। भगवान मुरुगन युद्ध के देवता माने जाते हैं। इसी बीच राजनाथ सिंह जी कहानी छोड़ देते हैं। आजकल जो सिचुएशन है उसमें कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो मैंने आपको बतलाया कि भारत का एक्शन अनप्रेसिडेंटेड होगा और डिसाइसिव होगा। पाकिस्तान कुछ कलाकारी कर रहा है दर्शकों, पाकिस्तान कलाकारी कर रहा है इस वाले इलाके में। इसके अलावा आपको यह समझना पड़ेगा कि लंबे समय से तो है ही हमारा पीओके का मामला। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पूरी दुनिया जमीन के लिए, कोई कहीं तेल के लिए लड़ ही रही है। सब अपना अपना पुराना हिसाब जब चुका ही रहे हैं, पुरानी गलतियों को सुधार ही रहे हैं, तो क्यों ना हम भी कुछ कर लें। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। दर्शकों, लगता है पाकिस्तान की फील्डिंग सेट होने वाली है। माहौल पूरा बन रहा भाई। इसमें आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया का मूड जो चल रहा है, हो सकता है मोदी जी का भी मूड बन गया हो सकता है इंडियन आर्मी का मूड बन गया होगा कि जब इतनी तूफानी चारों तरफ काम हो ही रहा है, इतना तूफान, इतनी आफत, इतना बम बारूद जब चारों तरफ बरस ही रहा है, तो हम भी थोड़ा अपना बॉम्ब टेस्ट कर लें। धुरंधर में एक डायलॉग है कि तुम्हारे पटाखे खत्म हो गए तो हम धमाका करें। अब इंडियन आर्मी धमाका करने के मूड में है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, पहले जरा हमारे रक्षा मंत्री साहब को सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर, जैसा मैंने कहा कि अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा नेबर, आजकल जो सिचुएशन है उसमें कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो मैंने आपको बतलाया कि भारत का एक्शन अनप्रेसिडेंटेड होगा और डिसाइसिव होगा। जिस समय हम ये असेसमेंट कर ही रहे थे कि भारत लगातार सीसीएस की बैठक कर रहा है, अभी 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री ने घंटों लंबी सीसीएस की बैठक ली। सीसीएस की बैठक यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसकी बैठक तब होती है जब आपातकाल होता है। देश में एक तरह का ऊर्जा संकट हो सकता है। हम हमारी ऊर्जा जरूरतों के लिए दुनिया के देशों पर निर्भर हैं और आम उपभोक्ता तक, आम नागरिक तक ऊर्जा की आपत्ति न हो, ऊर्जा की विपत्ति न हो, इसके लिए सरकार लगातार बैठक कर रही है। लेकिन इसी बीच सीसीएस की बैठक होना लगातार ये दर्शा रहा है कि कुछ और भी है। जो लोग भी ऐसा अंदेशा जता रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं, कुछ ऐसा है जो हमें नहीं समझ आ रहा, जो शायद हमें अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं उसमें एक अंदेशा मिलता है। इसी दरमियान लोगों ने यह कहा कि हमारे एयर चीफ पटना साहिब जाते हैं, हमारे सैन्य चीफ अयोध्या जाते हैं, बनारस जाते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मार्च को तमिलनाडु में मुरुगन देवता के सामने दंडवत होते हैं। भगवान मुरुगन युद्ध के देवता माने जाते हैं। अब ये सब कहानी जहां हो रही है, इसी बीच राजनाथ सिंह जी कहानी छोड़ देते हैं कि इस बार वो करेंगे। डिसाइसिव जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जो पहले नहीं हुआ। ये सब कहा जा रहा है। दुनिया का माहौल आप देख ही रहे हैं। इसी बीच आज होना क्या है इंडियन नेवी के साथ, वो समझ लीजिए। आज आईएनएस अरिदमन भारत को एक और परमाणु पनडुब्बी इंडियन नेवी को मिलने जा रही है। परमाणु पनडुब्बी होने का क्या मतलब है, ये भी हम आपको आगे बता देंगे। और इसका इनॉग्रेशन खुद जो है, इसको नेवी में शामिल कराएंगे देश के रक्षा मंत्री। अब आइए उस कहानी पर जो मुझे लगता है आपको समझना चाहिए। पाकिस्तान के साथ कुछ हमारा बकाया है और वो हिसाब आज नहीं, कल नहीं, कभी तो होगा ही। लेकिन अभी जो दुनिया का माहौल है, हमने पहले भी इस पर वीडियो किया है, हमने बात की है, हमने आपसे बताया है कि ये जो पूरा इलाका है जिसको आप कहते हैं कि जी मिडिल ईस्ट है,
अब आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने पाकिस्तान अफगानिस्तान क्यों शामिल किया। ये दोनों भी लड़ रहे हैं, पाकिस्तान का पूरा ड्यूरल लाइन एक्टिवेट है, लगातार पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फोर्सेस आमने सामने हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बीएलए एक्टिव है, टीटीपी एक्टिव है, खैबर में टीटीपी एक्टिव है, सिंध में अलग बवाल चल रहा है। ये सब कहानी चल रही है। इसके अलावा मुझे ये लगता है हम हमारे वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको लेफ्टिनेंट कर्नल विकास गुर्जर को सुनना चाहिए। पाकिस्तान की खुद की हालत, टीटीपी पश्तून देश चाहती है अलग से, बलूचिस्तान अलग से एक देश चाहता है, सिंधु एक अलग से एक सिंधु देश चाहता है, तो बचा कितना? जो पंजाब का एरिया वही पाकिस्तान बसता है और पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ बसती नहीं है। और रही बात खालिस्तान की, खालिस्तान को अभी आपने देखा होगा कि कनाडा ने भी पाकिस्तान के जितने भी वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उन सबको बैन कर दिया है और बैन करने के लिए बिल भी लेके आ रहा है। तो भारत को वो तोड़ने के बारे में जो सोच रहे हैं वो उनके ख्याली पुलाव वो कभी हो नहीं पाएंगे, लेकिन उनको अपना जो देश है उसको 4 टुकड़े होने से बचाने की जरूरत है। और जो ऊपर कश्मीर वाला हिस्सा है वो तो भारत में विलय हो ही जाएगा। अब सवाल ये है कि हर भारतीय का जो सपना है, या यूं कह लें जो हम मानते हैं, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। पाकिस्तान का जन्म हुआ है। पाकिस्तान हमेशा से कोई देश नहीं था। आज से 70-75 साल पहले पाकिस्तान का जन्म हुआ और जो हालात पाकिस्तान के अंदर के हैं, जो हालात इस पूरे इलाके के हैं, मिडिल ईस्ट के, फिर पाकिस्तान का अपना अंदरूनी इलाका, जितना बवाल मचा हुआ है, विकास गुर्जर साहब का मानना है कि हम आप अपने जीवन काल में, हो सकता है ये बहुत जल्दी, पाकिस्तान को कई टुकड़ों में बढ़ता देखेंगे, जिसमें जैसा वो कह रहे हैं, जिसमें सिंधु देश होगा, जिसमें पख्तून देश होगा, जिसमें खैबर अलग हो जाएगा, जिसमें बलूचिस्तान अलग होगा। पाकिस्तान के पास बचेगा पंजाब। अब इस कहानी से भारत में हो रही धार्मिक यात्राएं, वो चाहे हमारे एयर चीफ हो या हमारे जो आर्मी चीफ हैं, या प्रधानमंत्री का मुरुगन देवता के पास जाना, या रक्षा मंत्री का जो बयान है, इन सब से इसका क्या वास्ता है? अब मिडिल ईस्ट देखिए, ईरान सऊदी अरबिया को मार रहा है, ईरान इराक को भी मार रहा है, ईरान यूएई को भी मार रहा है, ईरान ओमान को भी मार रहा है, यमन को भी मार रहा है, एक साथ 12 देशों को मार रहा है। अमेरिका इजराइल तो लगे ही हुए हैं। अमेरिका तक नहीं मार सकते तो कह रहे हैं कि हम आस पड़ोस के इस पूरे इलाके को मारेंगे। मार रहा है। यानी यहां अमेरिका उलझा हुआ है। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं, रोज तरह तरह की बातें करते हैं, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा, जिसको तेल चाहिए वो हॉर्मुज जाकर के अपना तेल खुद ले ले, लेकिन निकल नहीं पा रहे। तो वो कहानी और है। नेतन्याहू इजराइल जब तक नहीं चाहेंगे तब तक अमेरिका नहीं जा सकता है। लेकिन ये सब बवाल चल रहा है, मतलब ये हमें आपको दिख रहा है, समझ आ रहा है। इसके लिए डिफेंस एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। ये समझ आ रहा है कि सुपर पावर, द माइटी अमेरिका, द माइटी अमेरिकन फोर्सेस कहीं ना कहीं युद्ध में तो चली गई, चक्रव्यूह के अंदर तो चले गए, उससे निकलने का मामला बन नहीं रहा है और इसीलिए वो अटक गए हैं। अब जब अमेरिका यहां फंसा हुआ है तो जैसा राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ कलाकारी कर रहा है, दर्शकों, पाकिस्तान कलाकारी कर रहा है इस वाले इलाके में। यहां फिर से जो इनपुट्स हैं, जो इंटेल हैं, वो ये वहां फिर से यानी पीओके के इलाके में भारत की सीमा के करीब, एलओसी के करीब फिर से आतंकी गुट जो है वहां पर लगातार इकट्ठा हो रहे हैं। वहां आतंकियों को इकट्ठा कराया जा रहा है, एलओसी क्रॉस करने की कोशिश हो रही है और भारत में एक बार फिर आतंकवाद फैलाने की साजिश हो रही है। पाकिस्तान कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है या कोई झूठी कहानी गढ़ सकता है। इसका अंदेशा हमें लेफ्टिनेंट कर्नल विकास गुर्जर ने भी दिया था। उनका कहना था कि पाकिस्तान दुनिया के जो हालात हैं, इसमें दुनिया का ध्यान अपने से हटाने के लिए, क्योंकि अमेरिका लगातार पाकिस्तान पर यह प्रेशर बना रहा है कि हमको तुम्हारी जमीन चाहिए, ये वाला इलाका खासकर जो बलूचिस्तान का है। क्यों चाहिए? क्योंकि अगर अमेरिकी फोर्सेस ईरान में इंजेक्ट करेंगी, उसके लिए कह रहे बलूचिस्तान की जमीन का उपयोग होगा।
यानी अमेरिका अगर अब घुसा, अपना काम करके गया, कल को ईरानी फिर मारेंगे। इसीलिए पाकिस्तान अपने आप को एंगेज दिखाने के लिए, अपने आप को परेशान दिखाने के लिए कुछ यहां एलओसी पर कर सकता है इस इलाके में, जो पीओके का इलाका है। अब करेगा तो भारत यहां से ठोकेगा। भारत जब ठोकेगा तो ये कहेंगे देखिए देखिए देखिए, बड़े पापा अब्बू मार रहे, बड़े पापा अब्बू फिर मार रहे। अमेरिका से बचने के लिए, उस पूरी कहानी से बचने के लिए, क्योंकि दुनिया फिर थू थू करेगी, एक इस्लामिक देश पर अमेरिका जिस पर अटैक करना चाहता है, उसके लिए एक इस्लामिक देश की जमीन का इस्तेमाल होगा, और यह बहुत संभव है। इसीलिए एक तरह से कि हमको, हमारे ऊपर कोई ये ना कह दे कि अरे तुम क्या कर रहे हो, देखो देखो भारत हमको कितना मार रहा है। ये कहानी चल रही है। इसके अलावा आपको यह समझना पड़ेगा कि लंबे समय से तो है ही हमारा पीओके का मामला फंसा हुआ है। अब जब पाकिस्तान इतना सब कुछ सोचे बैठा है, एक पूरा इतिहास है जो पीओके का इस्तेमाल, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का इस्तेमाल पाकिस्तान हमारे यहां आतंक फैलाने के लिए करता रहा है, तो क्यों ना उस समस्या को ही हमेशा के लिए खत्म कर दी जाए। जब तक 370 था, हमें नहीं लगता था 370 हट सकता है, लेकिन हट गया। पीओके को लेकर देश के प्रधानमंत्री का बहुत स्पष्ट मत रहा है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। देश में रक्षा जानकारों का यह मानना है, जब पूरी दुनिया जमीन के लिए, कोई कहीं तेल के लिए लड़ ही रही है, सब अपना अपना पुराना हिसाब जब चुका ही रहे हैं, पुरानी गलतियों को सुधार ही रहे हैं, तो क्यों ना हम भी कुछ कर लें। वही बात है कि बहती गंगा में हाथ धो लीजिए, पवित्र हो जाइए, डुबकी लगा लीजिए। अब सवाल है कि क्या इंडियन आर्मी डुबकी लगाएगी, नहीं लगाएगी, क्योंकि हलचल बहुत है। हलचल केवल हमारे यहां नहीं है, पाकिस्तान में भी बहुत हलचल है। 3 मार्च को वहां के राष्ट्रपति ने यह कहा कि भारत जो है युद्ध की तैयारी कर रहा, भारत हमको मार सकता है। राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन। का मतलब साफ है कि अगर पाकिस्तान कुछ हिमाकत करता है, और जैसी उसकी आदत है, चूंकि दुनिया में अस्थिरता है, कहीं कोई कुछ देख नहीं रहा है, वो हो सकता है इसी बहाने ये चाहे कि भारत में कहीं कुछ कर दें, कहीं कुछ बवाल कर दें, और इस तैयारी में है। जबकि हम ये आपसे कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी लंबी तैयारी में है गुरु। इंडियन आर्मी का सिस्टम अलग है। इंडियन आर्मी इस तैयारी में बैठी है कि तुम करो तो सही, एक कोशिश तो करो, एक कोशिश करो, और ये पूरी कहानी ही खत्म कर देंगे हम। जो 47-48 की गलती है, उस गलती को सुधारने का मौका है। अमेरिका इस पूरे इलाके में फंसा हुआ है, और जैसा बार बार भारत सरकार कह रही है कि हम दिन नहीं देखेंगे, हम रात नहीं देखेंगे, हम थप्पड़ गिनेंगे नहीं। जब एक बार इंडियन आर्मी मारना शुरू करेगी तो गिनती नहीं होगी, 1 मारा, 2 मारा, 4 मारा, 10 मारा, ना, मारेंगे तब तक जब तक मन न भरे, जब तक दिल न भरे। कुछ उस हिसाब का सिस्टम होगा। तो जब वो सिस्टम होगा तो फिर वहां पाकिस्तान के लिए आफत हो जाएगी। अब आइए, ये समय जो लोग कह रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये समय मुफीद क्यों है। मुफीद इसीलिए है कि अमेरिका यहां फंसा हुआ है। चीन पाकिस्तान की मदद करने आएगा नहीं। चीन अपना माल दे सकता है टेस्ट करने के लिए। देखो, टेस्ट करो लैब में कि भारत मार पाता है कि नहीं मार पाता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसे कुछ हथियार दिए थे, वो सारे नाकारे निकले, बेकार निकले। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, अब पाकिस्तान की स्थिति है दयनीय। इस पूरे इलाके से तेल की सप्लाई है बंद, यानी पाकिस्तान ऊर्जा के लिए तरस रहा है। पाकिस्तान में एक तरह की बंदी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। जो कुछ भी चल रहा था उस पर एक तरह का ब्रेक लग गया है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तेल की सप्लाई आ नहीं रही है। पाकिस्तान के पास रिजर्व्स नहीं है, जिसको कहते हैं वो इमरजेंसी रिजर्व्स, ऑयल रिजर्व्स नहीं है। यानी
पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो कह रहे हैं, मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, आज वो लम्हा आ चुका है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनकलाबी तब्दीलियाँ फिलफौर लेकर आएं। सफ़र करने से पहले सोचें कि क्या यह सफ़र ज़रूरी है, क्या हर बार गाड़ी या मोटर बाइक को निकालना ज़रूरी है। यानी कि भिखारी पाकिस्तान अब और भी बुरी तरह भिखारी से भिखारीपन या उससे नीचे के स्तर पे जा चुका है। देश में एक तरह का इकोनॉमिक आधार पर या आर्थिक ताला लगा हुआ है, और ऐसे में अगर भारत कुछ सोच ले तब जब आप ये कह दें तालिबानियों के कि यहां ठोको, पूरा डुनल लाइन एक्टिव हो जाएगा अगर भारत चाहेगा तो, अगर तालिबानियों को इशारा कर दिया तो, और फिर पाकिस्तान का हिसाब अगर आपको यहां करना है आप कर लीजिए। रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं 4 साल से, किसने रोका है? कौन सा यूनाइटेड नेशन है जो रोक रहा है? आज के दौर में यूनाइटेड नेशन का कोई मतलब बचा है या नहीं बचा है? मुझे लगता है इस पर बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। और तब जब 12 देशों को एक साथ ईरान मार रहा है, उधर अमेरिका वाले अलग अलग मार रहे हैं, इजराइल तो अलग ही फिल्म चला रहा है यहां लेबनान में, अलग एकदम। इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि जब दुनिया में सब लोग अपना अपना ठीक कर रहे हैं सिस्टम, जो पुरानी गलती थी उसको ठीक कर रहे हैं या जिस भी वजह से कर रहे हैं, हमको हमारी जमीन चाहिए। प्रधानमंत्री को आपने सुना। इसके अलावा इंडियन आर्मी का क्या मूड है, इंडियन एयरफोर्स का क्या मूड है, इंडियन नेवी का क्या मूड है, उसके लिए आपको तीनों सेनाओं के प्रमुख को सुनना चाहिए। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। We were just minutes away from striking Pakistan from sea when they requested stoppage of kinetic action. Through swift and resolute actions during Operation Sindoor, the Indian Navy reinforced the nation's confidence and trust in its capabilities. भारत की तैयारी, भारत कर क्या रहा है, भारत कैसे कर रहा है, वो इसी बात से समझ लीजिए कि दुनिया के तमाम देशों में ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं। जो देश ऑयल के बढ़िया प्रोड्यूसर हैं, जिनके यहाँ तेल निकलता है, वहाँ भी ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं। हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम अब भी स्थिर हैं। यानी कहीं कुछ लोग हैं जो वाकई में देश के लिए काम कर रहे हैं, उनकी तारीफ बनती है। अब सवाल है, कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि भाई बंदर के हाथ में उस्तरा तो है। बंदर के हाथ में उस्तरा का मतलब है पाकिस्तान एक न्यूक्लियर देश है। जिन जिन के मन में ये न्यूक्लियर वाला ख्याल है, पहले मेरे भी आया था। इस बात पर भी आपको लेफ्टिनेंट कर्नल विकास गुर्जर और फॉर्मर डिप्लोमेट दीपक वोरा, मुझे लगता है जब आप सुनेंगे आपका दिमाग खुल जाएगा। और रही बात अब्दुल बासित की, जो अब्दुल बासित हैं उनकी बात पे मैं तो सिर्फ एक ही कमेंट करना चाहूँगा। मैंने पिछली बार भी वही कमेंट किया था कि उनकी औकात नहीं है। अगर वो सोचेंगे कि उनको कुछ करना है, उससे पहले उनके ऊपर ऑलरेडी हमारी जो मिसाइलें पहुंच चुकी होंगी और वो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो वो बिग शिट क्या बोलता है, अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम दिल्ली और बॉम्बे पे फेंक देंगे। भाई कमीने की औलाद, जा नागासाकी, हिरोशिमा, जा चेरनोबिल देख के आ, जा फुकुशिमा देख के आ, पता लगेगा। बाद में देखी जाएगी जो होता है। कैसे गधे हैं ये लोग। और फिर इसने अपने आप से नहीं कहा, ये इसको इसकी फौज ने कहा कि भाई 2 साल से तेरे हमने टेप लगा रखा था, अब वो टेप उतारे हैं, जाके बकवास कर। और जो लड़की उसको इंटरव्यू कर रही थी, मोहतरमा, सर कर दीजिए ना, कल बॉम्ब फेंक दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। अब एक कमीने, मारिए 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 सर, देखा जाएगा, चला दीजिए। बेवकूफ है ना ये लोग, गधे हैं, दिमाग तो है नहीं इनका।
तो इनको कौन बचाएगा? अगर देखिए सर, आपने बॉम्बे दिल्ली पे हमला किया, ये मैं सोच समझ के कह रहा हूँ, बिकॉज़ आई हैव स्पोकन टू मेनी पीपल। दिल्ली बॉम्बे पे हमला किया, 20 साल 30 साल भारत पीछे हो जाएगा, लेकिन आप फिर 10,000 साल के लिए कोई वहां रह नहीं पाएगा जो हम पलटवार करेंगे। और हमारा पलटवार डिसप्रोपोर्शनेट होगा। ये नहीं कि आपने एक फेंका हम एक फेंके, आप एक फेंको हम 10,000 फेंकेंगे, कहाँ जाओगे? और फिर हम पूछते हैं अपने जिहादी दोस्त में, आपको कौन बचाएगा? अल्लाह हमारी रक्षा। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी रक्षा करता है। जोधपुर एयरपोर्ट पर 1 महीने की बंदी है। राजस्थान से सटे बॉर्डर के इलाकों में, जैसलमेर वगैरह में इमरजेंसी सायरन बज रहा है। जिस समय मैं ये वीडियो कर रहा हूं, इसके कुछ घंटों पहले रात में राजधानी दिल्ली में मॉक ड्रिल हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान में बाथरूम में फॉर्मर चीफ, आर्मी चीफ वहां का, बाजवा बाथरूम में गिर के मर जाता है। मसूद अजहर के भाई को कोई अननोन गनमैन आके मार जाता है। लश्कर-ए-तैयबा का एक कमांडर जो ईद में ऊपर वाले को याद कर रहा था, वो बाहर निकलता है, उसको अननोन चाकूबाज उसका काम करके चले जाते हैं। और इसी बीच अलग अलग इवेंट्स हैं। आप अगर इसको कनेक्ट करेंगे, जिसमें सीसीएस की बैठक है, जिसमें अलग अलग धार्मिक स्थलों पर हमारे सैन्य चीफ से लेकर एयर चीफ तक जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, ये सब चीजें लोग कह रहे हैं कि जी कुछ इशारा कर रहे हैं, कुछ ऐसा है जो बताया जा रहा है संदेशों के जरिए, इशारों के जरिए। क्या हम आप उसमें कुछ पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं या नहीं? जिम्मेदार नागरिक हैं तो मुझे लगता है कि ये सब आपको समझ आ जाना चाहिए। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।